टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि उन सभी सेक्ट लीडर्स के सामने एक पोर्टल खुला था और उस पोर्टल की छानबीन करने के लिए फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक अनजान आदमी ब्लैक फायर पैगोडा के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पैगोडा के अंदर जा पाता फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर उसके रास्ते में आ जाते हैं और वहाँ पे आके वो उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है, चले जाना उस पैगोडा के अंदर, लेकिन पहले मुझसे तो मिल लो ज़ू लॉन्ग। और फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर की इस बात को सुन के वो आदमी उसे आगे रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी शक्ल यहाँ पे भी देखनी पड़ेगी निंग। तो बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिर ज़ू लॉन्ग कौन है और यहाँ पे क्यों आया है। तो ज़ू लॉन्ग असल में डेमन गॉड सेक्ट से है, जो कि हमेशा से फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर को मार के उनकी जगह लेना चाहता था। और फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर की जगह लेने के साथ साथ ज़ू लॉन्ग हमेशा से फेदर गॉड सेक्ट का एक कीमती ट्रेजर जिसका नाम फेदर गॉड फ्लेम है उसे भी एब्जॉर्ब करना चाहता था। हालांकि फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर के ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से ज़ू लॉन्ग ऐसा कभी कर नहीं पाया, लेकिन आज यहाँ पे ज़ू लॉन्ग के आने के पीछे का मकसद कुछ दूसरा है। ज़ू लॉन्ग इस बार ब्लैक फायर पैगोडा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने आया है, लेकिन फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर के रास्ते में मिल जाने की वजह से ज़ू लॉन्ग की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं और इन्हीं बढ़ी हुई मुसीबतों को कम करने के लिए ज़ू लॉन्ग बिना समय गंवाए फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर से लड़ने लगता है, जिसके बाद ज़ू लॉन्ग अपनी एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करके फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर के ऊपर बहुत सारे हमले करता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ू लॉन्ग को खुद पे हमला करता हुआ देख के फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उन हमलों से खुद का बचाव करने लगते हैं। और जब उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास की चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। और उस धमाके के बाद ज़ू लॉन्ग बिना समय गंवाए ही अपनी सबसे ताकतवर स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, और ये एक ऐसी स्किल है जिससे लड़ने की ताकत फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर में भी नहीं है। इस फॉर्मेशन का नाम है लोटस हार्ट फॉर्मेशन, जिसे मास्टर करने के लिए न जाने कितने तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ज़ू लॉन्ग को हार्ट लोटस फॉर्मेशन इस्तेमाल करता हुआ देख के फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, और इसी घबराहट में वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि तुमने लोटस हार्ट फॉर्मेशन को मास्टर कर लिया है, वो भी इतने कम समय में। और फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर की इस बात को सुन के ज़ू लॉन्ग हंसते हुए उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसे तुम्हारी उम्मीद से पहले ही मास्टर कर लिया है, और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इस फॉर्मेशन को मास्टर करने के बाद तुम मेरे सामने बस एक छोटे से मच्छर जितने ही बड़े हो, और तुम्हें मसलने में मुझे जरा सा भी समय नहीं लगेगा। जिसके बाद ज़ू लॉन्ग आगे बोलते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो। वैसे भी हम दोनों साथ मिलके भी तो इस दुनिया पे राज कर सकते हैं, क्यों, है ना। और ज़ू लॉन्ग की इस बात को सुन के फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम इस दुनिया पे राज बिल्कुल नहीं कर सकते। और उनकी इस बात को सुन के ज़ू लॉन्ग हंसते हुए उससे कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे उससे कुछ लोग आते हुए दिखते हैं, और ये लोग बाकी सभी सेक्ट के सेक्ट लीडर्स होते हैं, जो कि वहाँ पे फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर की मदद करने के लिए आ रहे होते हैं। और उन सभी लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख के ज़ू लॉन्ग दोबारा से फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए समझाने लगता है, लेकिन फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर साफ साफ उससे हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से ज़ू लॉन्ग को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। और ज़ू लॉन्ग के जाने के बाद वहाँ पे बाकी सभी सेक्ट के सेक्ट लीडर्स भी आ जाते हैं, जो कि फेदर गॉड सेक्ट के सेक्ट लीडर को हल्का सा घायल देख के उनकी मदद करने लगते हैं। और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें नीली और डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डेमन लॉर्ड उन सीढ़ियों की मदद से उस पैगोडा के छठे फ्लोर पे जा रहा है, और उस पैगोडा के छठे फ्लोर पे जाने के साथ साथ वो नीली से कहता है कि मैं तुम्हारा छठे फ्लोर पे इंतजार करूंगा। और उसकी इस बात को सुन के नीली भी उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और ऐसा बोल के नीली इस पैगोडा के 5वें फ्लोर पे कल्टीवेशन करने के लिए रुक जाता है, और इसी के साथ
ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।